हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है मुकदमा। तो ये जो टॉपिक है वो हिंदी क्लास 10th लोकवाणी पुस्तक का है, 10th क्लास का। और जो इसके राइटर है वो है गोविंद शर्मा जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गोविंद शर्मा जी के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो टाइटल है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे पार्ट के अंदर क्या दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि अगर हम लोग टाइटल अच्छे से कर ले तो हमें नीचे जो दिया गया है उसको समझने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे जो हमें परिचय दिया है उनके बारे में, गोविंद शर्मा जी के बारे में, यहाँ पे उनके जन्म के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। उनका परिचय यहाँ पे दिया गया है कि वो किस तरह के लेखक थे, उनके द्वारा क्या क्या चीजें लिखी गई थी और उनकी कुछ जो प्रमुख कृतियां हैं, यानी हर एक लेखक की कुछ विशेषता होती है कि वो उसने क्या क्या लिखा है, वो सभी चीजों के बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीजें, कहानी हो गया, नाटक हो गया, व्यंग्य हो गया, लघु कहानी हो गया, ये सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मेन टॉपिक है इसका, मुकदमा, यानी जो इसका टाइटल है, तो ये टाइटल इन्होंने, गोविंद शर्मा ने ये टाइटल क्यों रखा है, आपको भी ये सोचना चाहिए। ठीक है, तो हर एक लेसन का हो गया, हर एक कविता का हो गया, आपको टाइटल देखने को मिलता है। और वो टाइटल पूरा जो लेसन होता है, जो कविता होती है, उसी के बेस पे रखा जाता है। तो आपको मुकदमा, ये शब्द आपने हिंदी में बहुत बार सुना होगा। अगर आप हिंदी में फिल्में देखते हो तो उसके अंदर भी आपको ये सुनाई देता होगा। तो ये एक्चुअली में ये शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि मुकदमा, मुकदमा का अर्थ होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। ठीक है, यानी जैसे एफआईआर करते हैं हम लोग, उसको हम लोग मुकदमा कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जो लेखक है वो किसके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, ये पूरा जो पार्ट है वो उसी के ऊपर है। क्योंकि ये जो लेखक है वो पर्यावरण प्रेमी है, तो उनके परिसर में जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ये समस्या सिर्फ उनके इलाके में नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये समस्या है। लेकिन वो क्या करते हैं कि इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं और इसीलिए वो क्या करते हैं कि एक मुकदमा फाइल करते हैं, एक एफआईआर लिखवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सब परेशानियां है, आपको लगता होगा कि ये सब परेशानियां इसलिए होती है कि हाँ, यहाँ पे कुछ फैक्ट्री है तो उसकी वजह से हो जाती है। ठीक है, या फिर इसने ये किया तो उसकी वजह से हो जाती है। तो वो ये भी कहते हैं कि आपको जो ये है प्रदूषण का मेन कारण है, आपको उसको भी फोकस करना है। ठीक है, यानी जो प्रदूषण है वो कहाँ से निर्माण हो रहा है, अगर आप वो पता लगा लेते हैं तो आपको जो बाकी का जो टर्म कंडीशन है आगे का, कि हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उस परेशानी को, तो इसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं और उसके ऊपर जो उसके मेथड है सॉल्व करने के, वो भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातों को अच्छे से किस तरह से यहाँ पे उन्होंने एक जो हम लोग ये करते हैं, प्ले परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किसी ऑडिटोरियम में हो गया या फिर स्कूल में हम लोग किस तरह से प्ले करते हैं कि हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स बनाते हैं और उस कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग लोगों के सामने क्या करते हैं, प्ले करते हैं और लोगों को हम लोग अवेयरनेस करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे जो गोविंद शर्मा है उन्होंने एक ये लिखा है, प्ले लिखा है, जिसके अंदर पात्र है महाराज, मंत्री, हवा, पानी और कुछ लोग। ठीक है, और महाराज का जो दरबार है, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और एक तरफ मंत्री और दरबारी गण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। तो आपको ये जो पढ़ के ये लाइन है, इससे समझ गया होगा कि जो पूरा यहाँ पे एक प्ले है, उस प्ले में पूरा हवा, पानी और जितना भी प्रदूषण को लेके सब चीजों को दर्शाया गया है, ये प्ले के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे महाराज जी कहते हैं, मंत्री जी शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। मंत्री खड़े होते हुए, हाँ महाराज। तो महाराज बोलते हैं कि जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं, वे पास के कमरे में बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो बात होने वाली है वो पर्यावरण के ऊपर होने वाली है, पानी और हवा के प्रदूषण के ऊपर होने वाली है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो प्ले है वो आरंभ हो रहा है, जिसके अंदर महाराज और मंत्री के बीच जो चर्चा है वो हो रही है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो महाराज है वो कहते हैं कि क्या आपने जो शिकायत करता है उन्हें आपने महल में बुलाया है? तो इस पे जो मंत्री रहते हैं उनके, वो कहते हैं कि हाँ,
मैंने उन्हें प्ले के लिए मैंने उन्हें शिकायत के लिए बुला लिया है, वो दूसरे कमरे में बैठे हैं। ठीक है, इस पे सबसे पहले जो पानी है वो अपनी प्रतिक्रिया देता है और कहता है कि महाराज की जय हो। ठीक है, तो महाराज कहते हैं कि पानी, तुमने इन लोगों की शिकायत की है, यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर जो पानी है वो कहता है कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है, मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये जो पूरा प्ले है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है कि जो पानी और हवा है, ये दरबार के अंदर उसके ऊपर कुछ लोग क्या करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि ये गंदा हो गया है पानी, हवा दूषित हो गई है, और इन्हीं लोगों के कारण क्या हो रहे हैं, जो समान मनुष्य हैं, जो आम जन मानुष है, वो क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, वो बीमार हो रहा है। ठीक है, तो इसी के लेके यहाँ पे जो शिकायत है, उस शिकायत पे यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि किस तरह से जो पानी है, अगर उसका जो दोष है, अगर वो दोष साबित होता है तो उसको दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, और इसी बात को साबित करने के लिए जो पानी है वो अपनी सफाई देता है। ठीक है, और इसी पे जो मंत्री जी कहते हैं कि लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है, यह नदियों और गहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियों अपने साथ बहकर सब जगह पहुंचा देता है। ठीक है, उसके ऊपर जो पानी है वो क्या कहता है कि मैं खुद से तो गंदा नहीं होता, लोग क्या करते हैं, लोग पहले मेरी रखवाली नहीं करते। ठीक है, उसके बाद पशुओं को कपड़े धोने को मेरे अंदर ही पशु को धोते हैं। ठीक है, पशुओं की जो गंदगी हो वो तालाब में छोड़ देते हैं, और गांव की जो दूसरी गंदगी हो वो तालाब में फेंक दी जाती है। जो कारखानों का गंदा पानी निकलता है उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है बिना साफ किए। ठीक है, तो आप ही बताइए महाराज, क्या मेरा जो पानी है वो निर्मल रह सकता है? क्या मेरी इसमें गलती है कि क्या मैंने अपने खुद से ये जो पानी है उसको गंदा किया है? उसके ऊपर जो महाराज है वो कहते हैं कि भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुसाकर बात करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि महाराज, ये तो मान लिया कि कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, ये तो इस पानी की मनमानी है। तो इसके ऊपर जो पानी है कि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे बरसात नहीं होती, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। तो इसके ऊपर भी जो दोष है वो पानी के ऊपर लगा रहे हैं लोग। तो इसके ऊपर जो पानी है वो कहता है कि महाराज, मुझे पानी की मर्जी कहा जाता है, कहाँ चलती है, जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहां मुझे जाना ही पड़ता है। ठीक है, यानी ये हर चीज, हर एक व्यक्ति का ये है विशेष है कि जहाँ पे उसके रहने युक्त परिस्थिति हो वो वहीं पे जाता है। उसी तरह से जो बादल होते हैं वो भी कहाँ जाते हैं, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, जहाँ पे अनुकूल परिस्थिति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वहीं पे वह जाता है। और इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहां मैदान बना दिया है, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है, ये क्वेश्चन करता है पानी। ठीक है, तो उसके ऊपर जो दूसरा व्यक्ति है वो कहता है कि अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपने ये भी सुना होगा कि कहीं कहीं पे अधिक वर्षा के कारण बाढ़ है, बाढ़ जैसी परिस्थिति है वो आ जाती है। तो इसके ऊपर जो पानी है वो कहता है कि जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे पुराने जगह होगी, वहां मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना दिया है। ठीक है, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी है वो साफ साफ कहता है कि अगर तुम लोग नदियों को ब्लॉक करोगे, नदियों के ऊपर बड़े बड़े डैम बनाओगे, वहां पे घर बनाओगे, ठीक है, मेरे मार्ग है उसमें अवरोध बनोगे, तो क्या मैं तुम्हारे गलियों से होकर गुजरूंगा? ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि पानी क्या करे, हाँ आगे घर है तो थोड़ा सा साइड होके जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो पानी है वो सीधी डायरेक्शन में बहता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसके सामने जो भी चीजें आती है वो उसको बहा ले जाता है। ठीक है, और इसी के कारण जो बाढ़ जैसी परिस्थिति है उसका सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति है वो कहता है कि जो हमारा गांव है सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद कर चलता है। तो उसके ऊपर जो पानी है कि कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि लोगों के घर तो ऊंचे होते हैं, उसके बावजूद भी गांवों में, शहरों में बाढ़ आ जाती है।
तो इसका क्या एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जो पानी है वो कहता है कि मैं देखकर चलता हूँ तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कहीं ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। और ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे, पहाड़ के उतरते समय मैं वृक्षों के बीच से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। लेकिन ये लोगों ने क्या किया है कि जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्होंने पहाड़ के ऊपर के काट दिए हैं, और जिसके कारण जो मेरी वर्षा है डायरेक्ट जो वर्षा का पानी है वो डायरेक्ट क्या करता है, नीचे आ जाता है, और उसके बीच में कोई अवरोध न होने के कारण, पेड़ पौधे न होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब महाराज है वो कहते हैं कि क्या और कोई शिकायत है, तो यहाँ पे और एक शिकायत है, वो शिकायत किसके लिए है, हवा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे महाराज जी कहते हैं मंत्री जी हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं। तो इसमें से जो एक आदमी है वो बोलता है कि हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलती है और इसी के कारण आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, और इस बदबू के कारण हमारा जो रहना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हवा है वो कहता है कि बदबू ये मेरे कारण नहीं है, बल्कि अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न ही बदबू है। पहला ऐसा नहीं होता था, आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहां डाल देते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो ये यहाँ पे ग्राम पंचायत हो गया, म्युनिसिपालिटी हो गया, अगर यहाँ पे अगर साइड में कोई कुत्ता मरा है, कोई जानवर मरा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां से उठाते हैं और डायरेक्ट ले जाके डंपिंग यार्ड यानी जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वहां पे फेंक देते हैं, और वैसे ही वो खुले में पड़ा रहता है और उसके अंदर से सड़न के कारण वो बदबू आने लगती है, और इसी के कारण जो हवा है वहां की प्रदूषित हो जाती है। और भी यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरह से कारखानों का जो गंदा हवा है, कि आपने देखा होगा कि कारखानों की जो चिमनियां होती है वो एकदम काला हवा छोड़ती है, और उसी के कारण जो आसपास का जो माहौल है वह धुआं धुआं सा लगता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है प्रदूषण होने का हवा का। उसके ऊपर आदमी फिर कहता है कि लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था। तो इसके ऊपर जो हवा कहती है कि मैं किसी के नियंत्रण का इंतजार नहीं करती, चलना मेरा क्या है, काम है, आप कहते तो मैं चलना बंद किया, और अगर हवा का चलना बंद हो गया तो जो पृथ्वी है उस पे से हर एक इंसान की जो मृत्यु है वो मृत्यु तुरंत हो जाएगी। ठीक है, अगर हवा अगर चली नहीं, 1 मिनट के अंदर जो पूरा संसार है, वो पूरा संसार में जितने लोग हैं, वो जितने प्राणी हैं, जितने पशु पक्षी हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसके ऊपर जो मंत्री जी कहते हैं, अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। ऐसा वो हवा से कहते हैं कि तुम निरंतर चलते रहो, लेकिन एक गति से चलो ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसके ऊपर जो महाराज जी वापस कहते हैं कि क्या कोई और शिकायत है। औरत बोलती है, महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बहती है और घर जो है फिर से रेत और कूड़े से भर जाता है। तो इसके ऊपर हवा कहता है कि आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है, वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं, और जब मैं अगर नेचुरली तरीके से अगर तेज हो जाती हूँ तो इन लोगों को परेशानी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, हवा और पानी के साथ सब जगह है। ये एक प्ले था, तो प्ले के अंदर यहाँ पे दर्शाया गया है कि लोगों के अंदर किस तरह से जो उनकी शिकायतें हैं उसको भी सुना गया। लेकिन ये जब सब जो चीजें हैं वो क्यों हो रही है, इसका जो मुख्य कारण है वो है इंसान है। अगर इंसान अगर गंदगी नहीं करेगा, इंसान हवा को दूषित नहीं करेगा, अगर इंसान पानी को दूषित नहीं करेगा, तो ये जो दोनों चीजें हैं वो कभी भी गंदी नहीं होगी। तो इसी के ऊपर जो महाराज है वो सबकी बातें सुनकर कहते हैं कि इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, लोगों में साफ सफाई की जो आदत है उन्हें अपनानी चाहिए, और लोग ये साफ सफाई की आदत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। पहले लोगों में एक साफ सफाई का माहौल होता था, लोग अपने चीजों को साफ सफाई करते थे, जितने भी संसाधन है नेचुरल उन्हें भी साफ सफाई करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि
इन लोगों ने कुछ नहीं किया और उनके बचाव करते हुए वो लोगों को ही एडवाइस करते हैं कि आप लोगों को ही सतर्कता बरतनी चाहिए, आप लोगों को ही जो प्रदूषण है उसको टालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पूरा लेसन था, यहाँ पे एक कंप्लेन वाला यानी मुकदमा यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।